दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ यूपी, बिहार या गुजरात तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश की डेमोक्रेसी का एक शीशा है, जहां अखिलेश यादव का धमाका, आम आदमी पार्टी के वोट डिलीशन का क्लेम और गुजरात के शॉकिंग नंबर्स एक साथ सामने आए हैं। यानी सच क्या है? आज आपको वो सब बताऊंगा जो हेडलाइंस नहीं बताते, लेकिन हर सिटीजन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपका वोट सेफ है? आइए जानते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है, वो ही सोचता है कि मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगा तो मेरे देश में आवाज़ बुलंद होगी, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम ही डिलीट हो जाता है। ज़रा सोच के देखिए, ये सच है। और आज हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल गेम और सिस्टम के ग्लिचेस की वजह से करोड़ों लोगों पे इसका असर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। उनका क्लेम ये है कि यूपी की जो वोटर मैपिंग ऐप है वो माल फंक्शन कर रही है। दूसरा, 4 करोड़ वोटर्स को दोबारा फॉर्म भरना पड़ सकता है। और तीसरा ये कि जो ऐप का डेवलपर है उसका बीजेपी से लिंक्ड की वो क्लेम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर लिंक हुआ तो क्या वोटर्स के वोट्स का पे इफेक्ट पड़ सकता है? फिर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। उनका क्या क्लेम है? उनका क्लेम है कि यूपी के अंदर करोड़ों वोटर वोट्स डिलीट हो रहे हैं। और दूसरा ये, और फोकस है माइनॉरिटीज, यादव और ओबीसीज पर। और तीसरा ये है कि ये अपोजिशन का क्लेम है कि ये वोटर रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं, ये वोट्स इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी हो रही है। सोचो, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये डेमोक्रेसी का एक टेस्ट है। इसी क्या कहता है इलेक्शन कमीशन? वो ये कहता है, उसका क्लेम ये है कि एसआईआर एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल काम है और डुप्लीकेट, डिसीज्ड और माइग्रेटेड वोटर्स को हटाना है, नॉर्मल सी बात है। और तीसरा ये है, यूपी की एसआईआर डेडलाइन अब 26 दिसंबर हो गई है और हर वोटर्स को अपने करेक्शन का और जानकारी का पूरा राइट है, वो ले सकता है। मतलब इसी का ये क्लेम है कि ये जो प्रोसेस है एसआईआर, ये वोटर्स को जोड़ने का है, उन्हें तोड़ने का नहीं। लेकिन क्या ये सच है? आइए देखते हैं। गुजरात के एसआईआर डाटा से सबको शौक लगा हुआ है। 18 लाख डिसीज्ड है, 40 लाख शिफ्टेड है और 3 लाख डुप्लीकेट है। और कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये गणना पूरी 100% हो चुकी है। और जब गुजरात में इतना बड़ा गैप है नंबर्स के बीच में, तो आप ये सोचिए कि यूपी और बिहार में क्या ही होगा। दोस्तों, मान लो एक बूढ़ी अम्मा है, 75 साल की, वो वोट देने जा रही है और फिर उन्हें पता लगता है कि उनका तो वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो वो तो कभी अपने राइट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी। और ये सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा की बात नहीं है, ये बात है लाखों करोड़ों लोगों की सच्चाई की। तो क्या हम सिर्फ हेडलाइंस देखेंगे या बातें सुनेंगे, सच को कभी नहीं समझेंगे। यूपी में एसआईआर एक राजनीतिक आंधी में बदल गया है। अखिलेश वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट आमना सामना है। आम आदमी पार्टी के इतने खतरनाक एलिगेशंस और पॉलिटिकल लीडर्स का ये कहना कि ये हमारे वोट बैंक पे सीधा असर कर रहा है। यानी सिस्टम का ग्लिच प्लस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी दोनों ने मिलकर सिटीजन्स को कंफ्यूज कर रखा है। और अब ये मामला किसी दो पार्टीज के बीच में नहीं है, अब ये सिस्टम है, अब ये मामला है कि आम जनता वर्सेस सिस्टम, इनके बीच का चल रहा है। यह पार्टी का मामला नहीं है, यह मामला है आपका और मेरा। और हमारे वर्सेस में कौन है? सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि भाई ये प्रोसेस अनफेयर है, रज्ड है और मताधिकारों को वंचित कर सकता है। तो इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई करा कि वोटर्स करेक्शन भी करा सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन होना चाहिए। सिटीजनशिप वेरिफिकेशन या इनफिल्ट्रेटर में अभी तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला है। मतलब लॉ के पर्सपेक्टिव से भी क्लियर है, लेकिन एग्जीक्यूशंस में भी क्वेश्चंस उठे हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देना ही नहीं होता है, सिस्टम में ग्लिचेस और पॉलिटिकल गेम जब ये दोनों मिल जाते हैं
तब आपका और हमारा अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सोचो आज भी यानी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं मालूम है कि उनकी लिस्ट में नाम है या नहीं है। ये सोच कर ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा यार एक सच्चाई है या ऐसी एक पॉलिटिकल स्टंट है? और हाँ, अपना वोट का करंट स्टेटस चेक करें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करवाएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।